ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्गस्थितिनिरोधार्थं काममयो हि यः तं कामं कामकामघ्नं कामभावाय कामये। यत्कामिनी केलि कलापकुण्ठितः कामोऽप्यकामा विमदो बभूवः तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। यस्याङ्घ्रि पङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की अकारण करुणा से पुनः आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा को मैं प्रतिनिवेदित कर रहा था। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था कि शौनक जी महाराज जो समस्त श्रोता बंधुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे शौनक जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म की कथा को श्रवण करने की इच्छा अभिव्यक्त की, जिसके चलते श्री सूत जी महाराज उस कथा को सुना रहे हैं। और सनकाद सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं शनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। कल शौनक जी ने पूछा था कि हे सूत जी महाराज, इस श्रीमद् भागवत महापुराण क्या ये महात्म, ये वैशिष्ट्य, ये महिमा सुन करके, ये गौरव सुन करके ऐसा लगता है कि इस कथा को निरंतर
सुनते रहें। परंतु ये बताइए महाराज जी कि इतनी सुंदर कथा, इतना बढ़िया महात्म्य होने के बावजूद भी ये पंडित लोग 7 दिन में क्यों चटपट कर जाते हैं? तब यह सप्ताह विधि का शुभारंभ किसने किया, कहां किया, किसने करवाया, ये संपूर्ण विषय की जानकारी हम चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुतमे तत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। कहते हैं सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह विधि से अगर इसका श्रवण किया जाए तो निश्चित रूप से मुक्ति प्रदायकम। प्राउपसर्ग लगा है, प्रकृष्टत्व का द्योतक है, माने इसमें कोई संशय नहीं है कि मुक्ति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगा। इस प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। क्यों? कहते हैं प्रदायकम, मुक्ति को प्रदान करने वाला है। प्राउपसर्ग लगा करके व्यास जी ये प्रकृष्टत्व को दर्शाना चाहते हैं कि एक निष्ठ तटस्थ होकर के यह आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि मुक्ति निश्चित रूप से मिलेगी। मुक्ति ही करतले स्थिता। जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सप्ताह विधि से श्रवण किया वो निश्चित रूप से अपने करतल में मुक्ति को लिए रहते हैं। सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः। सनकादियों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों ने नारद जी के ऊपर दया करके उनको इस सप्ताह विधि का श्रवण कराया था। तभी से यह सप्ताह विधि प्रारंभ हो गई है। तो यद्यपि ब्रह्म संबंधात, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी महाराज, तो यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुतम एतत् सुरर्षिणा, सुरर्षि नारद जी ने इस कथा को अपने पिताजी श्री ब्रह्मा जी महाराज जी से यह कथा श्रवण कर ली थी। तथापि सप्ताह श्रवण विधि, सप्ताह श्रवण विधि का जो शुभारंभ हुआ वो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों ने नारद जी पर दया करके इस विधि का शुभारंभ किया था। अच्छा, तब शौनक जी पुनः, क्योंकि प्रबुद्ध श्रोता है, जब श्रोता प्रबुद्ध होते हैं तो वक्ता बिल्कुल प्रबुद्ध तटस्थ होकर के अपनी भावों को उपस्थापित करता है। लेकिन जब श्रोता होते हैं, केवल सोने आते हैं कथा में, तब जो यथार्थ, गोपनीय या गुह्य जो रहस्य हैं उनका प्रकटन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए श्रोता को बड़ा सजग होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही, शौनक जी ने तुरंत प्रश्न किया, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। हे सूत जी महाराज, आप ये बताइए, लोक विग्रह मुक्तस्य, जो लौकिक प्रपंचों से विरक्त है, नारदस्य स्थिरस्य च, और ये भी बात हमें पता है कि दक्ष जी के श्राप से गोदोहन काल के अतिरिक्त वो एक स्थान पे कहीं टिक नहीं सकते। ऐसे अस्थिर नारद जी ने विधिस्रवे कुतः प्रीति ही 7 दिन तक करके बैठ करके 7 दिन तक बैठकर 7 दिन तक निरंतर, जो गोदोहन काल से ज्यादा टिक नहीं सकते ऐसे नारद जी 7 दिन तक निरंतर कथा सुनते रहे। यह संयोग कहां हुआ? तब श्रुत जी महाराज कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम रह शिष्यम विचार्य चा। कहते हैं अब मैं उस इतिहास को, पुरातन इतिहास को या पुरातन भक्ति युक्त कथानक को आप लोगों के समक्ष उपस्थापित कर रहा हूं जो मेरे गुरुदेव श्री शुकाचार्य जी ने मुझे बताया था। रह एकांत में, शिष्यम विचार्य चा, अपना शिष्य मान करके मुझे जो बताया था उस कथानक को, भक्ति युक्त कथानक को मैं आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूं। एकदा हि विशालायां
चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, विशालापुरी धाम बद्रीनारायण धाम में, तो चत्वारः ऋषयो मलाः अर्थात अमलाः मल रहिताः अमलाः ऋषयः चत्वारः विशालायाम एकदा। एक बार विशालापुरी धाम में, बद्रीनारायण धाम में चत्वारों अमलाः अर्थात जो छल दंभ कपट पाखंड इत्यादि से मुक्त हैं, अमल हैं, ऐसे चारों ऋषि सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। जे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ब्रह्मर्षि बद्रीनारायण धाम में सत्संग की कामना से परिभ्रमण कर रहे थे, तब ददृशु देखा था नारदम, नारद जी को देखा था। प्रश्न किया क्योंकि उनका मुखमंडल मलिन था। कुमाराः ऊचुः कथं ब्रह्मणदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मणदीन मुखः, आपका ये मुखमंडल मलिन क्यों है? कुतश्चिन्तातुरो भवान, और आप इस प्रकार से चिंतातुर क्यों हैं? मुखमंडल मलिन और चिंतातुर हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र, और ये जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं? कुतश्चागमनम तव, कहां से आपका आगमन हुआ, कहां जा रहे हैं? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। तब सनकादियों ने कहा पुनः, इदानीं शून्य चित्तोषी, आपका चित्त बिल्कुल शून्य लग रहा है। जो सांसारिकों के संपूर्ण प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में लगे रहते हैं, ऐसे समाधान करता ही समस्या में उलझे होंगे, तो बताइए क्या स्थिति होगी लोगों की। गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी महान कृपण का धन चला गया हो, उस प्रकार से आपका मुखमंडल मलिन है। इसलिए तवेदम, तव इदम मुक्त संगस्य, आप चूंकि मुक्त संग हैं, लोक सांसारिक प्रपंचों से मुक्त हैं, इसलिए तव इदम, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। नोचितम, ये उचित नहीं है। इसलिए वद कारणम, क्या कारण है वह कारण बताइए। तब नारद जी बताते हैं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। तब नारद जी कहते हैं, मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर आया, क्योंकि सत्संग के लिए सर्वोत्तम स्थान ये धरातल ही है। स्वर्ग में तो भोग सामग्री पर्याप्त समुपलब्ध हो जाती है, परंतु सत्संग की जो इच्छा है, उस सत्संग इच्छा के जो साधन है, वो साधन सद्या नहीं प्राप्त हो पाते। इसलिए पृथ्वी लोकों में मैं सत्संग की कामना से आया महाराज, तो मैंने संपूर्ण तीर्थों में परिभ्रमण कर डाला, लेकिन मेरे कहीं भी चित्त को शांति नहीं मिली। कहां कहां गया? बोले पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गया, प्रयागराज गया,
काशी जी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, और श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंग भी गया, सेतु बंधन जहां सेतु बंध हुआ है रामेश्वरम में भी गया। एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इस प्रकार से मैंने संपूर्ण प्रकार के तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया महाराज, पर मेरे चित्त को कहीं भी शांति नहीं मिली। नापश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण दरेयम बाधिताधुना। कहते हैं मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। मनः संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण, कलिना अर्थात कलयुग के प्रभाव से, अधर्म मित्रेण, ये जो अधर्म का मित्र है कलयुग, उसके प्रभाव से प्रभावित, धरेयम बाधिताधुना, ये सारी पृथ्वी को अधर्म के मित्र कलयुग ने घोषित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपस्सौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणः। कलिकाल के मानवों के स्वभाव का आज नहीं अपितु व्यास जी ने बहुत पहले यह विषय बता दिया था, कैसे होंगे कलिकाल के लोग। सत्यम नास्ति, महान असत्यवादी, सत्य उनमें है ही नहीं। तपः नास्ति, तप भी नहीं है। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है। दया नास्ति, दया भी नहीं है। दानम न विद्यते, दान करने की इच्छा भी नहीं होती। अच्छा, दान कहते किसे हैं? हम लोग जैसे हम ये वस्त्र पहने हैं, इस वस्त्र को हम किसी ब्राह्मण को दान कर दें तो क्या होता है कि लोग कहते हैं ये वस्त्र हमने दिया। ये जो दान का वास्तविक मतलब है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परत्व प्रवृत्ति ही, अर्थात ये मेरा है इस प्रकार का भाव छूट जाए और आप किसी को सामग्री दें, फिर दोबारा जीवन में ना कहें कि ये सामग्री मैंने उसको दी है। वास्तविक दान इसे कहते हैं। और हम लोग दे करके, अरे ये पंडित जी जा रहे हैं ना मोटरसाइकिल में, इनको हमने ही मोटरसाइकिल दी है। कार में जा रहे हैं, हमने ही मोटरसाइकिल कार दी है। तो इस प्रकार से ये दान नहीं हुआ, ये तो मोह है। तो कहते दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः, अपने उदर की पूर्ति के लिए, उदर भरने के लिए लोग जीवाः, जो जीव हैं वो बराकाः कूटभाषिणः, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं और बहुत ही कूटभाषी हैं। मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। कहते हैं मंदाः सुमंदमतयो, कलयुग के जो प्राणी हैं अत्यंत मंदाति मंद हैं, उनका भाग्य भी मंद, बुद्धि भी मंद, कर्म भी मंद, और मंद भाग्या व्युपद्रुताः, मंद भागी हैं। पाखंड निरताः संतः, जो संत हैं उनको भी कलयुग के प्रभाव से पाखंड सवार हो चुका है। और विरक्ताः सपरिग्रहाः, अर्थात उपद्रुताः, अर्थात उपद्रव युक्त है। कलिकाल के जो लोग हैं तो कहते हैं मंदभागी हैं, उपद्रवी हैं और मंदमती हैं, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं। और पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः, जो विरक्त हैं वो भी परिग्रहाः सपरिग्रहाः, धन पुत्र स्त्री से संपन्न है। अब जब मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो गृहस्थों के यहाँ चलता हूं। तो घर में भी बड़ी विडंबना। वहां जाकर के देखा तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कलकलम् दंपतीनां च कलकलम्। अर्थात
घर में देवी जी का ही चलावा चल रहा है। तरुणी प्रभुता गेहे, गेहे अर्थात घर में तरुणी प्रभुता, तरुणी अर्थात नव यौवन संपन्ना नव वधूटी का ही साम्राज्य है। माता पिता की तभी तक सेवा हो रही है जब तक तिजोरी की चाबी प्राप्त नहीं हो रही। तिजोरी की चाबी प्राप्त होते ही माता पिता या तो खेत में मिलेंगे या तो अनाथालय में भेज दिए जाते हैं। मित्रों, मैं एक बार पुनः आपसे यह आग्रह करूं कि माता पिता चलते हुए तीर्थ हैं। संपूर्ण प्रकार के देवी देवताओं को संतुष्ट करने की अपेक्षाकृत आप माता पिता को यदि संतुष्ट कर ले गए तो निश्चित रूप से आपके संपूर्ण जो पुण्य है, जो सुकृत हैं, वो आपको संप्राप्त हैं, ऐसा मान के चलिए। यदि माता पिता अनाथालय में पड़े हैं, किसी चौराहे में भटक रहे हैं और आप यहां अग्निष्टोम या दशगात्र दशाश्वमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो उनका भी कोई फल नहीं है। निश्चित रूप से यह बात मान के चलिए, क्योंकि माता पिता की सेवा जिसने नहीं की, यस्य रागा दिनानो मनोदूषितम तेन काशी अयोध्या गता वानवा, ये न माता पिता से वया पूजितौ। समझ रहे हैं? अर्थात जिनका मन रागादि दोषों से व्याप्त है, ऐसा व्यक्ति काशी और गोदावरी में जाके क्या करेगा? जब दिल की कोठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए से का होई। अर्थात दिल की कोठरिया, जो दिल की आपका दिल है, वह दिल स्वच्छ नहीं है। भगवान की प्रथम शर्त है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल ये सब मुझे प्रिय नहीं है। अब कहते हैं तरुणी का ही प्रभाव है घर में, और श्याल को बुद्धिदायक कहा। कहीं भी सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो साले साहब से सलाह ली जाती है। वो जो परामर्श देंगे वही परामर्श स्वीकृत होगा, अन्य सदस्यों का कोई भी परामर्श ग्राह्य नहीं है। हो सकता है साले साहब भैया बहुत होशियार हो तो परामर्श लेने में क्या समस्या है, परंतु इतना सब होने के बावजूद भी कन्या विक्रयणो लोभात, कन्या और कन्याओं का तो क्रय विक्रय हो रहा है। शादियां नहीं अपितु दूल्हे खरीदे जाते हैं। आज के युग में दूल्हों को खरीद लिया जाता है। दूल्हों की कीमत बताते हैं उनके माता पिता बड़े प्रेम से, 25 लाख, 30 लाख, 45 लाख, और फिर सम्मान की अपेक्षा करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन हो अथवा ना हो, हम मुंह फैला देते हैं, उसकी परिस्थिति पर हम विचार नहीं करते, तो उस घर में उत्पन्ना जो कन्या है, वह कन्या जब आपके घर में आएगी तो आपकी परिस्थिति समझेगी नहीं समझेगी। इसलिए दहेज प्रथा भी अभिशाप है। तो दहेज वाला जो क्रय विक्रय चल रहा है ये भी अनुचित है। इसलिए कहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है, और दंपति नांच कलकलम, और सब कुछ होने पर भी दंपति नाम जो परस्पर जोड़े हैं उन जोड़ों में भी कलह व्याप्त है। आश्रमा यमनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। कहते हैं जो अभी का जीवंत घटनाएं चल रही हैं, राम मंदिर और मथुरा पुनः स्थापित, काशी में पुनः मंदिर का निर्माण, आश्रमा यमनैरुद्धा, यमनैहि म्लेच्छैहि, उन यमनों ने आश्रमों पर अपना जबरदस्ती अधिकार कर लिया है। और तीर्थानि सरितस्तथा, तीर्थों में भी, सरितों अर्थात नदियों में भी आगे चल के होगा, क्योंकि धीरे धीरे व्याप्त हो रहा है। और देवता यतनान्यत्र, और देव मंदिरों को धूलिसात कर देंगे। दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः, और भूरिशः बार बार दुष्टैहि म्लेच्छैहि यवनैहि नष्टानि कृताः, अर्थात उन दुष्टों ने मंदिरों को धूलिधूषित कर दिया। न योगी नैव सिद्धो वा
न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतांगतम्। इस कलिकाल के कलिना धर्म मित्रेण, अधर्म मित्र कलिकाल के प्रभाव से न कोई योगी बचा है, न कोई सिद्ध हो रहा है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सत्क्रियावान नर है। कहते हैं कलिदावानलेनाद्य, कलयुग की अग्नि रूपी जो दावानल, कलयुग रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि में साधनम भस्मतांगतम, संपूर्ण साधन भस्मीभूत हो चुके हैं। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला दुजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलौ इह। इस कलयुग में सभी देशवासी जो हैं वो बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूलाः दुजातयः। और ब्राह्मण लोग पैसा ले लेकर के वेद को पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। कामिन्यः केशशूलिन्यः, और जो स्त्रियां हैं वो अपने उदर पूर्ति के लिए वैश्यावृत्ति से जीविका का या वृत्ति का आहरण कर रही हैं। संभवन्ति कलौ इह। अभी तो प्रथम चरण है, चतुर्थ चरण में यह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। जब मेरे मन को कहीं पर भी शांति नहीं मिली, न तीर्थों में शांति मिली, न गृहस्थों के यहाँ मिली, न आश्रमों में मिली, न तीर्थों में मिली, तब मैंने संपूर्ण प्रकार के स्थलों का परित्याग करके यामुनम तटमापन्नो, यमुना के तट पर श्री हरि के द्वार श्री वृंदावन धाम में आ गया। पर्यटन अवनीम अहम, इस अवनी में मैं परिभ्रमण करता हुआ वृंदावन धाम में आ गया। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, जहां पर श्री हरि की मधुर मंगलमयी लीलाएं हुई हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में मैं आया और यहाँ मेरे मन को शांति मिलेगी, इस कामना से मैं यमुना तट पर बैठा। तब तक मैंने देखा क्या, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका दो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने देखा उस वृंदावन धाम में कि एक तरुणी स्त्री बैठी हुई है, उसके सामने दो वृद्ध लेटे हुए हैं और बड़ी खिन्न मना बैठी हुई है। वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे, दो बूढ़े उसके सामने पड़े हुए हैं। निःश्वसन्तावचेतनौ, निःश्वसनता और श्वास भी नहीं ले रहे हैं, अचेतना अवस्था में पड़े हुए हैं। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति चातयोः पुरः। सेवा शुश्रूषा करती हुई जो नदियां हैं, वो संपूर्ण नदियां सेवा शुश्रूषा करती हुई, प्रबोधित करती हुई उनके सामने बैठी रुदन कर रही जो भक्ति महारानी हैं, उनको सांत्वना दे रही हैं। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीक्ष्यमाना शतस्त्रीभिर्मोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिह्वला चाब्रवीद् वचः। जब मैंने इस परिस्थिति को देखा तो मैंने सोचा चलो देखता हूं क्या समस्या है यहाँ पर। तो चूंकि स्त्रियों का समुदाय था तो मैंने वहां जाना उचित नहीं समझा। वहां कुछ दूर तक मैं गया और आधे रास्ते से ही मैं लौट आया। लौट ही रहा था तमाम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला, मुझको उस बाला भक्ति महारानी ने देख लिया और विह्वला, अत्यंत व्याकुल होकर के चा ब्रवीत वचः, इस प्रकार से उन्होंने वचन कहे। बालोवाच, भक्ति महारानी कहती हैं, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ
मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो, हे साधु जी महाराज, हे देवर्षि नारद जी महाराज, जल्दी आइए आइए महाराज जी, मेरी भी चिंता का शमन करिए। दर्शनम तव लोकस्य, इस संसार के लोगों को यदि आपका दर्शन हो जाए तो सर्वथा घरम परम, वो कितने भी पापी क्यों ना हो लेकिन निष्पाप हो जाते हैं। इसलिए मेरे भी मार्ग को प्रशस्त करिए और संपूर्ण प्रकार की स्थितियों को सुधारिए महाराज, कृपा करिए। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति, यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। आपके वचनों से मेरे भी दुख की निवृत्ति हो जाएगी। जब जन्म जन्मांतरीय पुण्य पुंज समुदित होते हैं तब आप जैसे सत्पुरुषों का दर्शन होता है। इसलिए हे नारद जी महाराज, मेरी भी समस्या का समाधान करिए। नारद उवाच, तब नारद जी ने पूछा, काशित्वम, ते भी कौन हो तुम? कौ इमौ इमौ सम्मुखे पतितौ वृद्धौ कौ, ये जो सामने आपके वृद्ध पड़े हुए हैं ये कौन है? च इमाह नार्याः काः, ये जो नारियां आपके सामने बैठी हुई हैं ये सब कौन है? पद्मलोचनाः, जिनके पद्म के समान, कमल के समान नेत्र हैं, ऐसे पद्मलोचनिया जो स्त्रियां हैं यहाँ पर, ये सब स्त्रियां कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी अपने दुख का कारण हमें विस्तार पूर्वक बताइए। बालोवाच, तब भक्ति महारानी अपना परिचय देती हैं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज, अहम भक्ति ही, मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। इमौ में तनयौ मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। मतौ शब्द कहकर के व्यास जी ये संकेत कर रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के औरस पुत्र नहीं है, माने भक्ति महारानी के उदर से जन्म नहीं लिए हैं, ये कहने का भाव है। और मतौ अर्थात माने हुए पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ, इनका ज्ञान वैराग्य नाम है। और उस समय का ऐसा चक्र आया महाराज कि अकस्मात ये बुढ़े हो गए, अब मैं तरुणी हो गई, पता नहीं ये क्या हो गया। गंगाद्या सरितश्चेमाः मत्सेवार्थं समागताः, तथापि च न मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। ये गंगादि नदियां हमारी सेवा के लिए यहाँ आई हुई हैं, हमें प्रबोधित कर रही हैं कि चिंता मत करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा, जरूर भगवान आपका कल्याण करेंगे। ऐसा बार बार हमें सांत्वना दे रही हैं। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन, वार्तां मे विदताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। हे तपोधन, हे देवर्षि नारद जी, अब ध्यान पूर्वक मेरा वृत्तांत को सुनिए। वार्तां में विदताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह, मेरे वृत्तांत को अब विस्तार पूर्वक सुनिए और मुझे शांति प्रदान करिए। उत्पन्ना द्रविणे देशे, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में पली बढ़ी। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता, और कहीं कहीं गुजरात आदि जो महाराष्ट्र आदि प्रांत हैं यहां पर मुझे सम्मान भी मिला, लेकिन जीर्णतांगता कहा? गुर्जरे, गुजरात में मैं जीर्णता को संप्राप्त हो गई। वहां तत्र घोर कलेर्योगात, वहां पर कलयुग के प्रभाव से पाखंडैहि खंडितांग का, मेरे संपूर्ण अंगों को पाखंडियों ने खंडित कर दिया। कहां पर? गुजरात में। और दुर्बला हम चिरम जाता पुत्राभ्याम सह मंदताम, और मैं दुर्बल होकर के अपने पुत्रों के साथ
निस्तेज होकर के यहाँ आ गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अब जब से मैं वृंदावन धाम में आई हूं तब से मैं नवयौवन संपन्ना तो हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र जीर्णावस्था को प्राप्त हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इमौ तु शवितौ अत्र श्रुतौ मे क्लिश्यत श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए जो मेरे दोनों पुत्र हैं, ये थके हुए और आंख मूंदे हुए यहाँ लेटे हुए हैं। यदि यही स्थिति मेरे पुत्रों की बनी रही और यही स्थिति मेरी बनी रही, मेरी स्थिति तो फिर भी ठीक है, लेकिन पुत्रों की यही स्थिति बनी रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर मेरे पुत्रों का सही इलाज नहीं हुआ डॉक्टर साहब श्री नारद जी महाराज, तो मैं इस स्थान का परित्याग करके भारत धरा को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी ने कहा, जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यः कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तरुणा तनयाविति। अहं शोचानि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा मदयोग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत। इन श्लोकों में भक्ति महारानी अपनी समस्या का समाधान ही पूछ रही हैं। अब नारद जी समाधान करते हैं, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तमानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिहिषं ते करिष्यति। नारद जी ने पहला वचन दिया, वास्तविक डॉक्टर वही है जो बीमारी से ग्रस्त रोगी को अपने वचनों से ही आधा ठीक कर दे। नारद जी ने तुरंत कहा, भैया ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो जाओ, परेशान मत हो, ठीक हो जाओगे। हरि शम ते करिष्यति, हरि साक्षात नारायण शम कल्याणम करिष्यति। भगवान हरि आपका कल्याण करेंगे, परेशान मत होइए। अब न विषादस्त्वया कार्यः, तुम्हें इसमें विषाद नहीं करना चाहिए, दुखी मत हो माता, आप परेशान न हो, भगवान हरि आपकी रक्षा करेंगे, आपका कल्याण करेंगे। ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, हे साध्वी भगवती भक्ति महारानी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं, तब तक आप परेशान न हो। श्रुत उवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, क्षण मात्रेण तज् ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। क्षण मात्र में ही नारद जी ने जान लिया और तुरंत नारद जी ने जान करके इस प्रकार से कहा, नारद उवाच, शृणुस्व शृणुस्वा वहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि चा। हे शृणुस्व, सुनो, हे देवी साध्वी भक्ति महारानी, शृणुस्व, सुनिए, बाले युगोयम दारुणः कलिः, यह अत्यंत भयंकर कलिकाल चल रहा है। तेन लुप्त सदाचारो, इसलिए उस कलियुग के प्रभाव से ही सदाचार लुप्त हो गया है। योग मार्गस तपांसि चा, योग मार्ग तप इत्यादि तप करता लोग जो हैं वो सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्मकारिणः इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः। जो जन है, इस कलयुग के लोग हैं, वो अघासुर की तरह पाप में पारायण होकर के सांस रोके हुए, पता चले पाप, किसी पाप का हम पता लगाना चाहते हैं और वो पापी हमारे सामने ही सांस रोके बैठा है, हमें पता ही नहीं है क्या हुआ, जबकि किया उसी ने है। ऐसी प्रवृत्ति है कलिकाल में लोगों की। और साठ्य दुष्कर्मकारिणः, शठता कूट कूट करके भरी है, दुष्कर्म करने वाले हैं और
इह संतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः। वहीं पर जो सत्पुरुष लोग हैं वो दुख से म्लान हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, और दुष्ट लोग बड़े प्रमुदित मना विचरण कर रहे हैं। इसलिए धत्ते धैर्यम तु योधीमान सधीरः पंडितो तवा। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का, जिस महापुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और वही पंडित है। अस्पृश्यानवलोक्येयं शेषभार करीधरा वर्षे वर्षे कृमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। हे महारानी भक्ति मैया, आप कह रही हैं कि ये मेरे पुत्र धीरे धीरे ऐसा होगा कि धीरे धीरे धर्म कर्म आदि सब लुप्त हो जाएंगे, और नत्वामपि श्रुतैः साकं कोऽपि पश्यति सांप्रतम। श्रुतैः साकं, पुत्रों के साथ तुमको कोई नहीं देख रहा है इस समय। केवल बांझ भक्ति जो है वो बांझ है लोगों में। ज्ञान से कोई मतलब नहीं, विरक्ति बिल्कुल नहीं है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है, लेकिन भक्ति सवार है। हम तीर्थ जाएंगे, रामेश्वरम जाना चाह रहे हैं, तीर्थ में जाने का क्या लाभ है उस विषय पे कोई मतलब नहीं। वहां पर जाकर के केवल कोरी भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार की कोरी भक्ति से आपको श्रुतैः साकं कोऽपि न पश्यति इदानीं, श्रुतों के साथ आपको कोई नहीं देख रहा है। उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है यह वृंदावन धाम, जहां पर आप नित्य नौबधूटी होकर के यहाँ ताता थैया करके नृत्य कर रही हैं। इसलिए भक्ति महारानी यह धाम भी अत्यंत पवित्र है, और इसमें आप चिंता न करिए, यह कलयुग का ही प्रभाव है। अच्छा, अत्रेमौ ग्राहका भावान् नजरामपि मुज्जितः किंचिदात्म सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। ग्राहका भावान, ग्राहकों के अभाव के कारण जरामपि मुंचतः, ये जरा अर्थात वृद्धावस्था को नहीं त्याग कर रहे हैं। इसलिए भक्ति महारानी पुनः कहती हैं, जब महाराज ये कलयुग इतना भयंकर दुष्ट था तो परीक्षित जी ने इसको दंडित क्यों नहीं किया, इसके अपराधों को क्यों सहते रहे। कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान्। करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं चिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्मि हम। चलो, परीक्षित जी ने छोड़ भी दिया इस कलिकाल को, तो हरि भगवान नारायण इसके इस प्रकार के उत्पात को, उपद्रव को क्यों सहन कर रहे हैं, इसका तुरंत समाधान करना चाहिए नारद जी को, नारद जी महाराज नारायण जी को। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदि आपने इस जिज्ञासा को अभिव्यक्त किया है तो निश्चित इस जिज्ञासा को मैं, जो आपके मन में जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का समाधान करूंगा। प्रेमतः आप श्रवण करिए और आपके जो मन में ये जो दुख व्याप्त है यह दुख भी हट जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा सुपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। सभी साधनों का बाधक यह कलियुग तभी से आ गया जब भगवान गोविंद ने अपने संपूर्ण प्रकार के कृत्यों को, लीला को संपन्न करके अपने धाम की ओर प्रस्थान कर दिया। तभी से यह कलियुग, तद्दिनात्, उसी दिन से ही कलियुग आ गया और सभी संपूर्ण साधनों के बाधक के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवच्चरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्। जब इसकी दुष्टता को परीक्षित जी ने देखा तो दंडित करने का विचार किया, तब यह दीनवच्चरणं गतः, दीनहीन बनकर के उनके चरणों में गिर पड़ा
गिर पड़ा, क्योंकि परीक्षित जी महाराज सारग्राही राजा थे, इसलिए उन्होंने इसको माफ कर दिया, क्योंकि इसके पास एक गुण बहुत अच्छा था। कौन सा? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में ध्यान, समाधि इत्यादि के द्वारा बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता था, वो गोविंद के कीर्तन में ही संप्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग को श्री परीक्षित जी ने छोड़ दिया था। अब एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सार नीरसं विष्णुरात स्थापितवान कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर उसे एक ही दृष्टि से सार युक्त देख करके उन्होंने, परीक्षित जी महाराज ने इसको स्थापित कर दिया था। तब से यह कलिकाल यहां पर व्याप्त है, लेकिन चिंता न करिए, आपका भी कल्याण होगा। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुथा तुषा यथा विप्रैर्भागवता भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मण लोग, इस जो वास्तविक ब्राह्मण हैं, पढ़े हुए हैं, शास्त्र के अभ्यासी हैं, उनके अतिरिक्त लोगों ने इसको, ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्यों ने भी इसको व्यापार बना लिया है। कथा जिसको जो मनाया, वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, यादव हैं, श्री कृष्ण जी यादव थे, इसलिए वो हमारे कुलीन हैं, इसलिए हमारे कुल के होने के नाते हम क्या उनकी कथा नहीं कह सकते हैं? ये स्थितियां आ गई आज समाज में। तो ब्राह्मणों के अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं, जिनकी कोई पात्रता नहीं है स्त्री शूद्रादियों की हुई, तो स्त्री शूद्रादि भी इस कथा को व्यापार करते हुए, कथा का व्यापार करते हुए कथा को लोगों को सुना रहे हैं। गेहे गेहे जने जने, जगह जगह पर कथाएं हो रही हैं, लेकिन कारिता कण लोभेन, कण के लोभ में, धन के लोभ में यह सब कथाएं की जा रही हैं। इसलिए कथा सारस्ततो गतः, इसलिए किसी को परिणाम प्राप्ति नहीं हो रही है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अब कहते हैं तीर्थों में नाना प्रकार के जो अत्यंत उग्र कर्म करने वाले हैं, साठ्य दुष्कर्म करने वाले हैं, अत्युग्र भूरि कर्माण, जो बार बार उग्र कर्मों को करने वाले हैं, ऐसे नास्तिक लोग, रौरवाह जनाः, ये नास्तिक दुष्ट जन जो नरकगामी हैं, वो भी तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, वो भी जाकर के तीर्थ में वास कर रहे हैं। इसलिए तीर्थ सारस्ततो गतः, तीर्थों का भी सार नष्ट है। अब काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपहत् सारस्ततो गतः। जिनका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा इनसे आकुल है, व्याकुल है, ऐसे लोग भी तपस्या में जा जाकर के तीर्थों में तपस्या कर रहे हैं। इसलिए तप का भी सार नष्ट हो चुका। मनसस चा जयाल लोभात दंभात पाखंड संश्रयात शास्त्रान अभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलंगतम। लोग जो मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, लोभ और दंभ पाखंड का आश्रय देने के कारण, शास्त्र में अभ्यास न होने के कारण, जो ध्यान योग है, ध्यान योग का जो फल है, वह फल भी धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षाः अदक्षा मुक्ति साधने। जो कलिकाल के मानव हैं, वो मुक्ति साधन में अदक्ष हैं और महिषावत, जैसे जानवर जब जहां मन आया तहां रति प्रपंच को प्रारंभ कर देते हैं, उसी प्रकार से कलयुगी प्राणी भी
जहां मौका मिलेगा तो बता देंगे सनम कि कितना प्यार करते हैं हम, इत्यादि वासना में संलिप्त होने के कारण जो वास्तविक उनका कर्म है, जिसके लिए यह मानव तन मिला है, उस मुख्य उद्देश्य को छोड़ करके जो अन्य योनियों में भी संप्राप्त सुख है, रति प्रसंग आदि, उन पर जो है ज्यादा प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, उनके प्रभाव से प्रभावित हैं, चित्त उनका उन्हीं में आकृष्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जो साधन है जिनके माध्यम से हमारा यह मानव तन, क्योंकि जैसे इलाहाबाद जाना है हमको, तो रेलगाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या हेलीकॉप्टर, ये सब साधन है। तो भैंसे के शरीर से, कुत्ते की शरीर से हम इलाहाबाद नहीं पहुंच सकते। इलाहाबाद रूपी जो परम धाम है, ये मानव तन जो है, ये मानव तन के माध्यम से ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष को दिलाने वाला साधन है, विमान है। तो इस विमान पर बैठा हुआ यह आत्मा रूपी जीव यदि प्रबुद्ध नहीं हो रहा है, वासना में अपने समय को बिता रहा है, तो निश्चित रूप से नरकगामी होगा। और जो लोग इस मुख्य प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए मुख्य उद्देश्य की ओर अग्रसरित होंगे, बढ़ेंगे, निश्चित रूप से मोक्षगामी होंगे। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सर एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले। इस प्रकार से संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार नष्ट होता जा रहा है। कहते हैं नारद जी, हे भक्ति महारानी, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग का ही प्रताप है, किसी का कोई कष्ट जो है, किसी का कोई दोष नहीं है। अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। भगवान पुंडरीकाक्ष तो अत्यंत नजदीक स्थित है, लेकिन कोई साधन करने के लिए ही तैयार नहीं है। इंद्रियों में संयम नहीं, जिह्वा नाना प्रकार के स्वाद चाहती है, इंद्रिय पुष्ट नहीं हो रही हैं, हम इंद्रियों के दास बने हुए हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों पर जब तक हम में एक निष्ठता, इंद्रियों का संयम, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें नित्य ही संयम के कोड़े पड़े, तब जाकर के हमें श्री हरि का सानिध्य संप्राप्त होगा। सूत जी कहते हैं, इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचे वचो भूय श्रूयताम तच्च सौनक। तब इस प्रकार के वचनों को सुनकर के भक्ति महारानी विस्मय को संप्राप्त हो गई। भक्ति महारानी पुनः नारद जी के लिए कहती हैं, वो क्या कहती हैं, इसलिए सौनकादि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। सुरर्षे त्वं ही धन्योऽसि मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हे सुरर्षि नारद जी महाराज, आप धन्य हैं, मेरे जन्म जन्मांतरीय पुण्य पुंज समुदित हुए जिसके प्रभाव से आप मुझे यहाँ मिले। और साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। साधुओं का दर्शन ही संपूर्ण कार्यों की सिद्धि का संकेत है, इसलिए मेरा भी कल्याण भगवान करेंगे। इस प्रकार से भक्ति महारानी उनसे निवेदन कर रही हैं और अंत में कहती हैं, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी महाराज, जयति जगति मायां यस्य कायाधवः। कयाधु नंदन जो प्रहलाद जी महाराज हैं, उन्होंने आपके वचन रचन मेकम, वचनों की रचना, एक वचन की रचना पर एक निष्ठ हो करके, वो माया से मुक्त हो करके कयाधु नंदन प्रहलाद हरि की
शरण को संप्राप्त कर गए। और ध्रुव पदम अपि यातो, जो आज भी उत्तर दिशा में टिमटिमाते रहते हैं श्री ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी भी आपकी कृपा से ही उस ध्रुवलोक को प्राप्त हुए हैं। इसलिए सकल कुशल पात्रम, संपूर्ण प्रकार की कुशलता आप में व्याप्त है और संपूर्ण कुशलता के पात्र हैं आप, अर्थात ज्ञान के भंडार हैं। ऐसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भक्ति महारानी नमस्कार प्रणाम आदि करती हुई अपनी चर्चा का उपाख्यान करती हैं। पुनः द्वितीय अध्याय में महात्म्य के प्रकरण में हम लोग भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए नारद जी क्या क्या उद्योग करते हैं, उद्योग संबंधी चर्चा को हम द्वितीय दिवस में श्रवण करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद, नमस्कार। एक बार पुनः प्रेम से बोले भक्ति महारानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Yeah.